मैथ्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वो सेम था, बट उसमें यहाँ पे घन की जगह था स्क्वायर या वर्ग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे लास्ट क्वेश्चन था, ये 5 नंबर है, वो 4 नंबर है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन समझना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे वर्ग था, हमने वर्ग किया था। इसमें घन है तो हम जो है क्यूब वाला या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a = b³ + r, जहाँ पे r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है और r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो हमने लिखी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब ये बोल रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम मान लेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक है a। तो हमने ये मान लिया है कि जिस धनात्मक पूर्णांक की वो बात कर रहा है वो है a। धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब हमें इसकी क्यूब करनी है। मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है इसे a की क्यूब की फॉर्म में सॉल्व करना है, और हमें जो आंसर मिलेगा वो 9m 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसको r = r की वैल्यू हमारे पास आएंगी 0, 1 और 2। क्योंकि हमने जो है b की वैल्यू ली है 3। हमने इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इसको कंपैरिजन किया तो ये आया हमारे पास 3³ + r। तो यहाँ पे मैंने 3³ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे है 9m 9m और 9m, इनमें से हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है। अगर 9 की जगह 27 होता, 15 होता तो भी हम जो है 3³ की फॉर्म में ले सकते थे। अगर हम यहाँ पे 9³ लेंगे तो हमारे पास अभी जो r की वैल्यू है वो b से छोटी, मतलब r की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, 1 और 2। अगर हम यहाँ पे b की जगह 9 लेंगे तो हमें यहाँ पे भी है r की वैल्यू जो है वो 9 से लेस देन लेनी पड़ेगी, और वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमने जो है 9m 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 में से 3 को कॉमन लिया। तो हम जो है अब इस क्वेश्चन को a = 3³ + r की फॉर्म में करेंगे, और r की वैल्यू जो है वो 0, 1 और 2 हो सकती है। अब हम इसको जब रखेंगे r = 0 तो हमारे पास a = आएगा 3³ + 0। तो +0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम लिखेंगे r = 1 तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3³ + 1, और जब हम इसको सोल्व करेंगे r = 2 के लिए तो a की वैल्यू आएगी 3³ + 2। अब r की अलग अलग वैल्यू रखने पे हमारे पास a की अलग अलग वैल्यू आती है या डिफरेंट वैल्यू आती है। a हमने माना हुआ है धनात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है या क्यूब करनी है। तो हम जो है इन इक्वेशन में सब में क्यूब करके इसको सोल्व करेंगे।
तो अब हम करेंगे पहले आर की वैल्यू 0 पुट करने पे ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब ये आती है। पहले इसको सोल्व करेंगे, इससे हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी। जब हम आर की वैल्यू 1 पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। और जब हम आर की वैल्यू 2 पुट करके इसको सोल्व करेंगे, इसकी क्यूब करेंगे, तो हमारे पास जो है इक्वेशन 3 आएगी। तो चलिए हम एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। आर इक्वल टू 0 के लिए इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इक्वल टू 3q। और अब हमें इसका क्यूब करना है, तो हम जो है दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा a क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब और q की क्यूब। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो फॉर्म है हमें 9m की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको a क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब 27 होती है। इसके अंदर से 9 को हम बाहर रखेंगे तो इसमें से एक 3 अंदर रह जाएगा और q के साथ में क्यूब है। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब इक्वल टू 9m, जहाँ m इक्वल टू 3q क्यूब एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास आई एक इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे r इक्वल टू 1 के लिए। जब हम इसमें r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हमारे पास आएगा 3q प्लस 1। क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का घन करना है या क्यूब करनी है, तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है a, इसकी क्यूब होगी a क्यूब, और लेफ़्ट में क्यूब करने के बाद राइट में भी हम सेम टू सेम क्यूब करेंगे। तो हमारे पास आ गया 3q प्लस 1 की होल क्यूब। अब इसको ओपन करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, a प्लस बी की होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वाले की क्यूब प्लस 3 पहले वाले की स्क्वायर और दूसरे वाला सेम टू सेम a स्क्वायर b प्लस फिर 3 पहले वाला सेम टू सेम और दूसरे वाले की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की क्यूब प्लस b क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब है हमारे पास a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम उठा के इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा a की क्यूब इक्वल टू पहले की क्यूब 3 की क्यूब q की क्यूब प्लस फॉर्मूले से आएगा 3 पहले की स्क्वायर 3 की स्क्वायर q की स्क्वायर और मल्टीप्लाई में दूसरा सेम टू सेम प्लस फॉर्मूले का 3 पहला सेम टू सेम 3q और सेकंड की स्क्वायर प्लस सेकंड वाले की क्यूब। तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। a की क्यूब इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो है हमें इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो हम इन तीनों में से 9 को कॉमन रखेंगे। 9 को कॉमन रखने के बाद हमारे पास 3 की क्यूब 27 होती है, जिसमें से 9 जो है वो बाहर आ गया तो अंदर रह गया 3q क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर 9 होती है, जो कि ऐसे का ऐसे बाहर आ गया तो अंदर रह गया 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 है, तो ये 9 बाहर आ गया तो अकेला क्या रह गया q प्लस यहाँ 1 की स्क्वायर 1 ही होती है प्लस ये हो गया 1।
तो r इक्वल टू 1 रखने पे हमारे पास a की क्यूब आ गई 9m प्लस 1, जहाँ पे m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q की स्क्वायर प्लस q एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यही फॉर्मूला और यही मेथड r इक्वल टू 2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो वैसे तो इसी में चेंज हो सकता है, बट हम डिटेल में करते हैं, एक एक कर करेंगे। तो यही फॉर्मूला जब हम r इक्वल टू 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 की जगह आ जाएगा 2 और ये चेंज आ जाएगा यहाँ पे 2। अब हम यही फॉर्मूला इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे r इक्वल टू 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले वाले की क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। तो सबसे पहले वाले की क्यूब 3 क्यूब q क्यूब प्लस 3 आया फॉर्मूले का, उसके बाद a की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर और q की स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 फॉर्मूले का 3q ऐसे का ऐसे और मल्टीप्लाई में b की स्क्वायर या 2 की स्क्वायर प्लस ये जो 2 है या b है इसकी क्यूब। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसे फिर हमें 9m की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें जो है इन तीनों में से 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसमें से 9 को कॉमन निकाला तो ये रह गया हमारे पास पहले की तरह 3q क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर 9 बाहर आ गया, अंदर रह गया 3 इंटू 2 6 q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, ये कंप्लीट बाहर आ गया, अंदर रह गया 2 की पावर 2 4 और एक ये q और प्लस 2 की क्यूब 8। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a की क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ पे m इक्वल टू 3q की क्यूब प्लस 6q की स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें समझना इजी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, जब हमने r की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक a की क्यूब या a का घन जो है वो हमारे पास आया 9m या इस फॉर्म में। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे इस m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी 3q की क्यूब। जब हमने r इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक की क्यूब जो है या धनात्मक पूर्णांक की घन वो हमारे पास आई 9m प्लस 1 की फॉर्म में। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे m की वैल्यू 3q की क्यूब प्लस 3q की स्क्वायर प्लस q। उसके बाद जब हमने r इक्वल टू 2 पुट किया और उसको पूरा सोल्व किया तो हमारे पास a की क्यूब आई 9m प्लस 8। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया, जहाँ पे m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3q की क्यूब प्लस 6q की स्क्वायर प्लस 4q आई। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों समीकरणों से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो कि हमने a माना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का घन, a का जो है वो घन या a की क्यूब जो है वो 9m प्लस 1
और 9m + 8 की फॉर्म के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं इनमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।